हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय कौन कौन से होते हैं। लेकिन इस वाले वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, यानी अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। अंतराल आर के उप समुच्चय, आर क्या होता है? आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। अगर आर की बात करें तो जो हमारा अंतराल होगा, इसका मतलब समझ लीजिए आप, जो हेडिंग लिखा है हमने, इसका मतलब क्या होता है? हमने लिखा है अंतराल आर के उप समुच्चय को। मतलब क्या जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो अंतराल, जो सभी अंतराल होते हैं वो उनका उप समुच्चय होता है या नहीं होता। मतलब ये जो होता है, ये अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय होता है या नहीं होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से उप समुच्चय होते हैं उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अंतराल की बात करें अगर, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतराल क्या होता है, फिर अंतराल के प्रकार, फिर जानेंगे कि अंतराल जो होता है वो उप समुच्चय होता है या नहीं होता है। किसका? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में। तो अब हम शुरू करते हैं, अंतराल क्या होता है। देखिए, अंतराल में एक अंतराल ऐसे ही, मतलब एक अंतराल ऐसा अंतराल होता है जिसमें ढेर सारी संख्याएं होती हैं। अंतराल एक ऐसा समूह होता है, मतलब जिसमें ढेर सारी संख्याएं होती है और जो दो विशेष संख्याओं के मध्य आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 है और 7 है, तो इसको अगर वास्तविक संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करें तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 5 और 7 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, कह रहा है कि अंतराल ऐसा होता है कि एक अंतराल इस प्रकार का होता है कि उसके मतलब जिसमें ढेर सारी संख्याएं शामिल हो। जैसे यहाँ पे 5 और 7 के बीच में कितनी संख्याएं शामिल है? अनंत संख्याएं शामिल है, परिमेय अपरिमेय ढेर सारी संख्या इसमें शामिल है। 5 और 7 के बीच में ढेर सारी संख्या शामिल है, तो वो अगर किसी दो विशेष संख्याओं के बीच में आती हो, अगर ऐसी संख्याएं जो किसी दो विशेष संख्याओं के बीच में आती हों या शामिल हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? इससे प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी दो विशेष संख्याओं के बीच शामिल होती हैं, स्थित होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं। तो अंतराल के प्रकार जान लेते हैं अब यहाँ पे। अंतराल का पहला प्रकार होता है अंतराल। देखिए, खुला अंतराल होता है, बंद अंतराल होता है, खुला बंद अंतराल होता है और बंद और खुला अंतराल होता है। तो ये अंतराल के 4 प्रकार होते हैं। अंतराल के कितने प्रकार होते हैं? अभी यहाँ पे आपको 4 प्रकार के होते हैं, यानी क्लास 11th में आपको 4 प्रकार के होते हैं। तो अंतराल क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। एक तो खुला अंतराल होता है, खुला अंतराल होता है यानी ओपन इंटरवल होता है। दूसरा होता है बंद अंतराल, यानी क्लोज इंटरवल होता है। तीसरा होता है बंद खुला अंतराल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और चौथा हमारा लास्ट जो होता है वो होता है खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के इंटरवल पाए जाते हैं, यानी अंतराल पाए जाते हैं। अंतराल क्या होता है हमने आपको बताया। ऐसा अंतराल एक प्रकार का मान लीजिए समूह है जो किसी दो विशेष संख्याओं के बीच, अंतराल के मध्य ऐसी संख्याएं शामिल होती हैं जो दो किसी विशेष संख्याओं के बीच स्थित होते हैं, जो दो किसी विशेष संख्याओं के मध्य स्थित होते हैं। तो ये अंतराल होता है। अंतराल तो विशेषता हम इसी 4 प्रकार के बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो अंतराल आपको क्लियर हो गया होगा, अंतराल क्या होता है। अंतराल के 4 प्रकार होते हैं। अब क्या ये उप समुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं का, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो अंतराल हमने लिखा है यहाँ पे, खुला अंतराल, क्या ये उप समुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं का? क्या बंद अंतराल उप समुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं का? क्या खुला बंद अंतराल वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होता है? क्या खुला बंद अंतराल वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होता है या नहीं?
या बंद खुला अंतराल वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया अंतराल के प्रकार। अब देखिए एक एक लेकर हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे खुला अंतराल है, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बंद अंतराल के बारे में पढ़ेंगे, फिर खुला बंद अंतराल या बंद खुला अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं, खुला अंतराल। तो खुला अंतराल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। खुला अंतराल ओपन इंटरवल खुला अंतराल क्या होता है? ऐसा अंतराल जिसमें दोनों अंत बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं परंतु बीच की सभी संख्याएं उपस्थित होती हैं। जैसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा अंतराल जिसमें अंत बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं खुला अंतराल कहलाता है। खुला अंतराल कहलाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसको जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएं हैं ए और बी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम ए और बी, ये होता है हमारा खुला अंतराल। अगर हम इस तरह से लिखते हैं इस तरह से तो ये हो जाता है हमारा खुला अंतराल। अगर इसमें जो संख्याएं लिखी होती हैं ये दो संख्याएं, इनके बीच की सभी संख्याएं ली जाती है। इसमें क्या बोला हमने? ऐसा अंतराल जिसमें अंत बिंदु कौन सा है? एक तो ए है और दूसरा बी है। अंत बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं। उपस्थित नहीं मतलब ए और बी इसमें नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे संख्या रेखा है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। मान लेते हैं यहाँ पे a बराबर हमारा क्या है? 1 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 4। तो 1 और 4 एक इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 और 4 यानी 1 और 4 एक अंतराल ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा अंतराल जिसमें अंत बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब अगर इस खुले अंतराल की बात करें, 1 और 4 खुला अंतराल है। खुले अंतराल को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसी रेखाएं बनी है मतलब ऐसा बना हो, कर्व टाइप का बना हो, तो हम इसको खुला अंतराल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अंत बिंदु उपस्थित नहीं, यानी 1 और 4 इसमें उपस्थित नहीं है। 1 और 4 इसमें उपस्थित नहीं है। तो कौन सी संख्या उपस्थित है? 1 के बाद यहाँ पे देखिए 1 है, ये 1 है, ये 4 है। 1 और 4 है। इस अंतराल में 1 और 4 अंत बिंदु है। और यहाँ पे बोला ये खुला अंतराल का उदाहरण है। अगर ये खुला अंतराल का उदाहरण है तो इसमें 1 और 4 उपस्थित नहीं है। तो 1 के ऊपर हम क्या बना देते हैं? गोला बना देते हैं। और 4 भी इसमें उपस्थित नहीं तो 4 के ऊपर भी हम गोला बना देते हैं। अब इसमें कौन सी संख्या उपस्थित होती है उसको देख लीजिए। 1 के बाद जो भी संख्या होगी, 1 के बाद जो भी संख्या होगी यानी 1.1, 1.111 जो भी संख्या होगी, इसके बाद जो भी संख्या होगी वो सभी संख्याएं इस इंटरवल यानी इस अंतराल में पाई जाएंगी। अब यहाँ पे 4 के पहले, 4 के जस्ट पहले यहाँ पे भी कोई संख्या होगी, यहाँ पे भी कोई संख्या होगी, लेकिन 4 इसमें शामिल नहीं होगा।
4 इसमें क्या होगा, शामिल नहीं होगा, उसके पहले वाली संख्या जो होगी वो शामिल होगी। यहाँ पे 1 क्या है, 1 शामिल नहीं होगा, 1 के बाद वाली संख्या शामिल होगी। तो इतना क्लियर होगा आपको, यानी ए और बी इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते कैसे हैं, इसको देखिए इस तरह से लिखते हैं, ए बी बराबर, समुच्चय के रूप में इसको लिखना है। अभी ओपन इंटरवल को यानी खुला अंतराल को हम समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं x, और x हमारा कैसा है, x हमारा कैसा है, x यहाँ पे a तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा में भी बोल दिया है कि a जिसमें अंत बिंदु उपस्थित नहीं होते। अंत बिंदु इसमें कौन सा है, a और b है, तो इसमें पक्का a और b उपस्थित नहीं होगा। अगर अंत बिंदु a और b है तो इसमें a और b उपस्थित नहीं होगा। जब a उपस्थित नहीं होगा तो a के बाद वाली संख्या उपस्थित होगी। अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे मान लीजिए a है तो a उपस्थित नहीं है, तो a के बाद वाली कोई संख्या उपस्थित होगी। अगर ऐसा बना दिया तो इसका मतलब कोई भी संख्या रेखा ले लिया, अगर उसमें बोल दिया a और b कोई इंटरवल है, ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल है, तो यहाँ पे ऐसे गोला बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि a इसमें उपस्थित नहीं है, इस इंटरवल में, इस अंतराल में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे अगर x हमारा कैसा है, x हमारी ऐसी संख्या है जिसमें a उपस्थित नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, a बड़ा होगा, सॉरी x जो होगा वो a से बड़ा होगा, x जो होगा वो a से बड़ा होगा। क्या a इस इंटरवल में उपस्थित है, यानी इस अंतराल में उपस्थित है, नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, जो यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा उसको नहीं लगाएंगे। अब क्या b इस इंटरवल में उपस्थित है, क्योंकि b अंत बिंदु है, और ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में b उपस्थित नहीं होता, यानी अंत बिंदु उपस्थित नहीं होता। अंत बिंदु क्या है, b है, तो ये भी हमारा इसमें उपस्थित नहीं होगा। तो खुला अंतराल को हम समुच्चय के रूप में इस तरह से लिखते हैं। अब बात आती है इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो संख्या रेखा पर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे संख्या रेखा पर इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर इसको किस तरह से, इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई a यहाँ पे है, तो यहाँ पे a ले लिए, यहाँ पे b ले लिए। देखिए अगर खुला अंतराल की बात कर रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात अंत बिंदु उपस्थित नहीं है। अगर अंत बिंदु उपस्थित नहीं है तो संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, एक गोला बना देते हैं। a के ऊपर, a जहाँ उपस्थित होता है उसके ऊपर एक गोला बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि वो संख्या उस अंतराल में उपस्थित नहीं है। किस अंतराल में, इस अंतराल में। या फिर ऐसे लिख के गोला बना देते हैं, या फिर कैसे करते हैं, या फिर यहाँ पे a है तो ऐसे कट मार देते हैं, यहाँ पे b, इस तरह से भी प्रदर्शित कर देते हैं। संख्या रेखा पर हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या रेखा है। अब बताइए, अब आपको क्या बताना है वो देख लीजिए। अब आपको बताना क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो मिटा रहे। अब आपको बताना क्या है, क्या a और b, यानी जो a और b है, यानी a b, ये जो अंतराल है, खुला अंतराल, क्या ये पूरी संख्या रेखा का उप समुच्चय होगा या नहीं होगा। देखिए जो हमने खुला अंतराल प्रदर्शित किया है, कहां से कहां तक, a से b तक, ये हमारा। अब हमने क्या यहाँ पे लिखा है कि जो अंतराल होता है वो r के उप समुच्चय के रूप में, जो अंतराल होता है वो r का उप समुच्चय होता है। तो यहां से बताइए, क्या आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो a और b इस पूरी संख्या पर उपस्थित है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर यहां से देखिए यही तो है,
ए और बी, ए और बी, और यहां से यहां तक। एक बात आपको और क्लियर कर दूं, जो संख्या रेखा होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी एक अंतराल होता है। और ये कैसा अंतराल होता है? खुला अंतराल। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो यहां पे क्या होता है हमारा? माइनस इनफाइनाइट। यहां पे क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट। तो ये मैं आपको जस्ट जानकारी के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे देखिए, बात अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या ये हमारा उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा? किसका? आर का, वास्तविक संख्या। ये हमारी क्या है? वास्तविक संख्या रेखा है। ये हमारी क्या है? पूरी की पूरी, ये हमारी पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। इसमें से हम कुछ टुकड़ा काट लिए हैं। इसमें से हम मान लीजिए इतना टुकड़ा काट लिया, इतना टुकड़ा हमने काट लिया। ये हमारा क्या है? ए और बी। ये ए और बी है। अगर ये हमारी वास्तविक संख्या रेखा है, ये हमारी क्या है? वास्तविक संख्या रेखा है। पूरी की पूरी इतनी हमारी क्या है? वास्तविक संख्या रेखा है। लेकिन इतना हमारा क्या है? अंतराल है। अब बताइए, जो हमारा अंतराल है ए कामा बी, वो वास्तविक संख्या रेखा में कंटेन्ड होगा या नहीं होगा? कंटेन्ड मतलब उसमें समाहित होगा या नहीं होगा? तो जो ओपन इंटरवल होता है वो वास्तविक संख्या रेखा में पूरी की पूरी तरह समाहित हो जाता है। तो इसीलिए ये हमारा ओपन इंटरवल जो होता है, यानी खुला अंतराल जो होता है, वो उप समुच्चय हो जाता है किसका? वास्तविक संख्या रेखा का। इसीलिए हमारा ए और बी क्या होगा? वास्तविक। यहाँ से दिखाई भी दे रहा है आपको कि ए और बी कहाँ पे उपस्थित है? वास्तविक संख्या रेखा पर उपस्थित है। यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है? वास्तविक संख्या रेखा है। अगर यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है? वास्तविक संख्या रेखा है। तो इतना टुकड़ा हमने लिया था। फिर हम पूछ रहे हैं आपसे कि जो इतना टुकड़ा है, क्या ये इस पूरी वास्तविक संख्या रेखा में उपस्थित होगा या नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है उपस्थित होगा। अगर उपस्थित होगा तो क्या होगा? ये हमारा ओपन इंटरवल जो ए कामा बी है, वो हमारा उप समुच्चय होगा किसका? वास्तविक संख्या रेखा का। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें पता चलता है, अतः खुला अंतराल ए कामा बी वास्तविक यानी समुच्चय आर का उप समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं समुच्चय आर। जब भी वास्तविक संख्या रेखा को समुच्चय के रूप में प्रदर्शित करना हो तो हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? आर लिख के यहाँ पे एक लाइन में पढ़ देते हैं। तो समुच्चय आर का उप समुच्चय होता है। समुच्चय आर का उप समुच्चय होता है। तो हमारी मेन लाइन यही थी कि अतः खुला अंतराल ए कामा बी समुच्चय आर का उप समुच्चय होता है। तो यहां से जब ये पूरा टुकड़ा है, यहां से मैं थोड़ा सा लिया था, फिर पूछ रहा है कि इस पूरे टुकड़े में क्या ये समाहित होगा या नहीं होगा? क्या ये, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको एक एग्जाम्पल करवाते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि खुला अंतराल 5,7, खुला अंतराल 8,20 या खुला अंतराल 7,49 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने बताया कि खुला अंतराल क्या होता है। खुला अंतराल क्या होता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्या बताया हमने कि खुला अंतराल जो होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो यहां से तो आंसर तो क्लियर है कि ये सभी क्या है? खुला अंतराल है। क्यों, कैसे पता किया? क्योंकि यहाँ पे ऐसे कर्व बना था और यहाँ पे 5 और 7 यानी अंत बिंदु भी उपस्थित, और इस अंतराल में उपस्थित नहीं है। उपस्थित होने का मतलब जो हमने बताया कि अंत बिंदु उपस्थित है, लेकिन इस अंतराल में अंत बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं। तो
खुला अंतराल में 5,7 क्या ये वास्तविक संख्या रेखा पर उपस्थित है? इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे ये उपसमुच्चय होता है, थोड़ा सा उसको फील कराने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ये हमारा क्या है? वास्तविक संख्या रेखा है। अब यहाँ पे कहीं हमारा 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इस तरफ -1। इतना क्लियर है आपको? ये हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या रेखा होती है। ये हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या रेखा होती है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि 5,7 ये जो खुला अंतराल है, क्या ये वास्तविक संख्या रेखा यानी इस संख्या रेखा का उपसमुच्चय है या नहीं। अब इस अंतराल को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या है? हमारा एक छोटा सा टुकड़ा है किसका? वास्तविक संख्या रेखा का। ये हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 5। यहाँ पे क्या है? 7। क्लियर है इतना? यहाँ पे क्या है? हमारा 5 है, यहाँ पे क्या है? 7 है। अब बताइए 5 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे 6 आएगा, फिर 7। यहाँ पे देखिए 5 क्या इसमें उपस्थित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर गोला बना हुआ। 7 क्या इसमें उपस्थित है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर गोला बना हुआ। तो क्या 5 और 7 इसमें उपस्थित है ही नहीं, तो इसके बीच में जो भी संख्या आएगी वही उपस्थित होगा यहाँ पे। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या होगी? आप बोलोगे 6, केवल 6। आप बोलोगे केवल 6 इसके बीच में उपस्थित है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 5 और 7 के बीच में केवल 6 उपस्थित नहीं है। 5 और 7 के बीच में केवल 6 उपस्थित नहीं है। इसके बीच में भी कोई संख्या होगी, यहाँ पे परिमेय संख्या होगी, कोई अपरिमेय संख्या होगी। इसके बीच में भी कोई संख्या होगी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5.1 होगा, 5.2 होगा, उसके बीच में 5.1 के बीच और 5.2 के बीच में भी ढेर सारी संख्याएं आती हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर अगर जूम करें तो इसके बीच में भी ढेर सारी संख्याएं आएंगी। जो इसका होगा इसके बीच में, यानी 5 और 6 के बीच में अनंत संख्याएं आएंगी। 5 और 6 के बीच में क्या होगी? अनंत संख्या आएंगी। तो यहाँ पे अपरिमेय परिमेय संख्याएं ढेर सारी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ढेर सारी संख्याएं मिल जाएंगी। कितनी संख्या मिल जाएंगी? अनंत मिल जाएंगी। तो यहाँ से देखिए 5 इसमें उपस्थित है नहीं, लेकिन 5 के बाद जो भी संख्या होगी, 5 के बाद जो भी संख्या होगी वो इस इंटरवल में इधर की तरफ होंगी, और 7 के पहले जो भी संख्या होगी वो इस इंटरवल में उपस्थित होगी। तो 5 और 7 के बीच में जो संख्या होगी वो हमारा इस इंटरवल में उपस्थित होगा। अच्छा अब बताइए, और हम जानते हैं वास्तविक संख्या रेखा में सभी संख्याएं उपस्थित होती हैं। तो 5 यहाँ पे कहाँ है? 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में ढेर सारी संख्याएं उपस्थित हैं। तो यहाँ पे 5, 6, 7 सभी संख्याएं देखिए यहाँ पे उपस्थित है। 5 के बाद जो, अच्छा इसी का एक छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पे। अब क्या इसको अगर यहाँ से उठा के लाए, इसको यहाँ से उठा के लाए और यहीं पे इसे सेट कर दें तो क्या सेट हो जाएगा? यानी इसका जो अवयव होगा, यानी इसमें जो अवयव होंगे, जो एलिमेंट होंगे, जो तत्व होगा वो यहाँ पे उपस्थित होगा कि नहीं होगा? 5 और 7 के बीच में जो यहाँ पे इसके जो अवयव होंगे, जो संख्याएं 5 के बाद इसमें आएंगी वही संख्या 5 के बाद इसमें भी आएंगी। 5 के बाद कोई पूर्णांक मिल रहा है तो वो 6 है, 5 के बाद जो कोई पूर्णांक मिल रहा है यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे 7 है। लेकिन हमसे 7 से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 7 के पहले की संख्या से मतलब है। तो यहाँ पे 7 के पहले भी संख्या जितनी होंगी वो सभी यहाँ पे उपस्थित होगी। मतलब यहाँ पे जो संख्या होंगी वही संख्या यहाँ पे भी होंगी। इतनी बात क्लियर है? अगर जो संख्या यहाँ पे उपस्थित होगी वही संख्या यहाँ पे भी उपस्थित है, तो हमने समुच्चय उप समुच्चय की परिभाषा क्या पढ़ा था? ए में कोई अवयव है, मान लीजिए ए बी सी, और बी कोई समुच्चय है ए बी सी। ए में क्या अवयव है? ए और बी। बी में क्या अवयव है? ए बी सी। अगर ए का जो अवयव है वो बी में उपस्थित है,
अगर ए का अवयव बी का भी अवयव है, तो यहाँ पे देखिए इस अंतराल का जो अवयव है, यहाँ पे ये सभी संख्याएं वो यहाँ पे भी उपस्थित है, तो इसका जो अवयव है वो वास्तविक संख्या रेखा का भी अवयव है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ए हमारा क्या होता है, उप समुच्चय होता है बी का। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि जो ये अंतराल है इसका जो अवयव है वो आर का भी अवयव है। अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, जबकि अगर ऐसा है तो ये हमारा अंतराल जो होगा 5,7 वो क्या होगा, उप समुच्चय होगा किसका, वास्तविक संख्या रेखा का, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, इतना बात आपको क्लियर हो गया है। वैसे यहाँ पे 8,20 भी वास्तविक संख्या रेखा का उप समुच्चय होगा। वैसे 7,49 भी वास्तविक संख्या रेखा का उप समुच्चय होगा। तो आपको केवल रिजल्ट याद करना है। कौन सा रिजल्ट, जो हमने आपको लास्ट में यहाँ नीचे लिखवाया था यहाँ पे, कि अतः खुला अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो ये सभी क्या है, खुला अंतराल है। जब ये सभी खुला अंतराल है तो उस रिजल्ट से हम क्या कह देंगे कि 5,7, 8,20 और 7,49 क्या होगा, उप समुच्चय होगा उप समुच्चय है वास्तविक संख्याओं के। या फिर ऐसे लिख लीजिए, ये सभी आर के, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, आर के उप समुच्चय हैं। ये सभी अंतराल क्या है, आर के उप समुच्चय हैं। हमने आपको ये वाला उदाहरण अच्छे से बताया, उसी तरह से आप इसको ट्राई कीजिएगा कि संख्या रेखा बनाइएगा। यहाँ पे 8 ले लीजिएगा, यहाँ पे 20 ले लीजिएगा। 8 और 20 के जितने भी बीच के इसके पूर्णांक होंगे, ढेर सारी संख्या आएंगे, तो यहाँ से जो ये होगा वो वास्तविक संख्या रेखा में भी उपस्थित होगा। यहाँ पे भी कहीं 8 होगा, यहाँ पे भी 20 होगा। इसके पहले क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 9, 10, 11, 19 तक संख्या होंगी। तो ये जो होगा इसमें 8 उपस्थित नहीं है, तो 8 के बीच में यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या होगी वो यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या होगी वो यहाँ पे उपस्थित होगी। वास्तविक संख्या रेखा भाई, वहाँ पे सब संख्या मिल जाएंगी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो संख्याएं होंगी यहाँ पे उपस्थित होंगी। तो जब कोई भी समुच्चय ए, मान लीजिए ये ए है, जो ये अंतराल है ए कामा यानी 8,20, इसको हम ए मान लेते हैं। अगर आर को बी मान लेते हैं तो इसका जो अवयव होगा वो इसमें होगा। अगर इसका अवयव इसमें हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये जो अंतराल है वो उप समुच्चय होगा किसका, आर का उप समुच्चय होगा। तो इसी तरह से आप फील कर सकते हैं या समझ सकते हैं चीजों को। अब हम बात करते हैं आगे किसकी बात करेंगे, बंद अंतराल क्या होता है। खुला अंतराल तो हमने पढ़ लिया, अब क्या बात करेंगे, बंद अंतराल क्या। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं बंद अंतराल क्या होता है। अब देखिए बंद अंतराल क्या होता है। बंद अंतराल ऐसा अंतराल जिसमें क्या हो, अंतबिंदु उपस्थित होता है। ऐसा अंतराल जिसमें क्या हो, अंतबिंदु उपस्थित होता है। इसको लिख लेते हैं, ऐसा अंतराल जिसमें अंत बिंदु उपस्थित होता है। अंत बिंदु उपस्थित होता है बंद अंतराल कहलाता है। ऐसा अंतराल जिसमें अंत बिंदु उपस्थित होता है वो
हमारा बंद अंतराल कहलाता है। इसको हम किस तरह प्रदर्शित करते हैं, इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें क्या है, अंत बिंदु ए और बी है, इसमें अंत बिंदु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको संख्या रेखा पर निम्नवत प्रदर्शित करते हैं, निम्नवत प्रदर्शित करते हैं, निम्नवत कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, अंत बिंदु उपस्थित होता है। तो इसको संख्या रेखा पर हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई संख्या रेखा है, वास्तविक संख्या रेखा R, यहाँ पे अगर A ले लिया जाए तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं। गोला नहीं बनाते हैं, यहाँ पे गोले को पूरा पूरा भर देते हैं, यानी रंग देते हैं। यहाँ पे B है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे गोला नहीं बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे पूरा रंग देते हैं यानी भर देते हैं। या फिर इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, या यहाँ पे अगर A मान लीजिए, यहाँ पे B है तो इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे A भी उपस्थित है, यहाँ पे B भी उपस्थित है। अगर यहाँ पे रंग दिया गया इसका मतलब क्या है, यहाँ पे A भी उपस्थित है और B भी उपस्थित है। तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये आपने जान लिया। इसको लिखते हैं कैसे, समुच्चय के रूप में। समुच्चय के रूप में इसको कैसे लिखते हैं, समुच्चय के रूप में इसको लिखते हैं हम इस तरह से। ये हमारा बंद अंतराल हो गया। इसको हम समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या x है, वो कैसी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा a भी उपस्थित होता है, b भी उपस्थित होता है, यानी a के बीच की संख्या तो आएगी ही आएगी, लेकिन यहाँ पे a भी आएगा और क्या होगा, b भी आएगा। तो यहाँ पे a भी आता है और b भी आता है, यानी b से कम होगा और b को लेकर होगा। b को लेकर यहाँ पे बराबर लगा दिया, यानी b भी x के बराबर होगा। और यहाँ पे a है, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है, तो x जो हमारा होगा वो a से बड़ा होगा और वहां पे a के बराबर भी होगा। x क्या होगा हमारा, a से बड़ा होगा और यहाँ पे बराबर भी होगा। वैसे यहाँ पे x हमारा क्या होगा, b से छोटा होगा, यानी b से छोटा होगा, इस तरफ होगा, और क्या होगा, b के बराबर भी, यानी b भी उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पे हमने रंग दिया। तो ये हो गया हमारा बंद अंतराल। तो अब बात आती है, क्या बंद अंतराल वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या रेखा है। ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या रेखा है। और यहाँ से हमने छोटा सा टुकड़ा a और b ले लिया, इतना बड़ा, और यहाँ पे a और b इतना बड़ा लिया। अब बताइए, ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, वास्तविक संख्या रेखा है। ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, वास्तविक संख्या रेखा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, बंद अंतराल लिया। तो क्या इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे एज इट इज फिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर बात किया जाए तो ये जो वास्तविक संख्या रेखा है, जो ये संख्या होगी, ये इसी संख्या का एक छोटा सा टुकड़ा है, वास्तविक संख्या रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो इसी में से छोटा सा टुकड़ा काट लिया गया है, ये a और b यहाँ पे रख दिया गया। अब क्या, जो इसका अवयव है वो यहाँ पे उपस्थित होगा। अगर इसका अवयव यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा तो हम कहेंगे ये हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, वास्तविक संख्या रेखा का। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका एक दो एग्जांपल आपको बता देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, हमने आपको बोल दिया लिखवाना। तो यहाँ से जो होता है, ये हमारा
जो बंद अंतराल होता है ये हमारा वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय होता है। तो हमने आपको बताया, यहाँ से छोटा सा एग्जाम्पल दिया, हमने इन जनरल बताया, तो कुछ लोगों को आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः बंद अंतराल समुच्चय R का उपसमुच्चय होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है, भाई ये अंक देखो इधर से इधर, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, तो कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है, कुछ लोगों को दिखाना नहीं पड़ता, कुछ लोग समझ जाते हैं। तो आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, तो एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सभी क्या है हमारा, ये सभी क्या है, बंद अंतराल है। क्या है, बंद अंतराल। 9, 10, 11, 17, 14, 15 और 3, 4। पूछ रहा है क्या ये सभी R के उपसमुच्चय है कि नहीं है। R का उपसमुच्चय अगर बोल दिया गया है तो क्या होगा, ये सभी जो संख्याएं होंगी ये कहाँ पे मिलेंगी, R में मिलेंगी। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये जो बंद अंतराल है ये सभी, ये क्या होगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या रेखा होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, एक और बना लेते हैं 18। और यहाँ पे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऐसे ऐसे संख्या होंगे। वैसे इसमें भी 19, 20, 21 ऐसी संख्या होंगी। अब हमारे पास क्या दिया है, ये क्या है, हमारा वास्तविक संख्या रेखा है। अच्छा, इतना तो आपको पता है कि यहाँ पे 6 और 7 के बीच में भी ढेर सारी संख्या, 5 और 6 के बीच में भी ढेर सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, 3 और 4 के बीच में भी अपरिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। इतना आपको क्लियर है। तो अब यहाँ से बात कर लेते हैं, जो हमारा पहला है अंतराल 9, 10, यानी 9 और 10, ये जो बंद अंतराल है इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे 9 और 10 है। अब बताइए 9 और 10 कहाँ पे, यहाँ पे। 9 और 10 कहाँ पे है, यहाँ पे। ये हमारा क्या है, 9 और 10। तो इसके बीच में ढेर सारी परिमेय और अपरिमेय संख्या होंगी। क्लियर इतना। और यहाँ पे भी क्या है, 9 है, ये वास्तविक संख्या रखा है, तो यहाँ पे 9 उपस्थित है, 10 भी उपस्थित है, उसके ढेर सारी बीच में जो संख्याएं होंगी वो भी उपस्थित है। वैसे यहाँ पे भी ये क्या है, बंद अंतराल है। और बंद अंतराल में हमने आपको क्या बताया कि उसमें अंत बिंदु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बंद अंतराल में अंत बिंदु उपस्थित होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, पूरी तरह से इसको रंग देंगे। अब क्या होंगी, 9 के बाद जो संख्याएं होंगी 9.1, 9.2, 9.3, 9.11, ढेर सारी संख्या, अनंत संख्याएं होंगी। इनमें हम कह रहे हैं आपको अनंत संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होंगी। कितनी संख्या होंगी, अनंत संख्या। कैसे, अगर आपको मैं बोल दूं यहाँ से 9 और 10 जोड़ो और उसमें 2 से भाग लगा दो, 9 और 10 जोड़ो उसमें 2 से भाग लगा दो, तो कितना आएगा, 19/2, 9.5 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 9.5, बीच में एकदम आएगा, 9 और 10 के बीच में आएगा, क्या आएगा, 9.5। फिर 9.5 और 10 को जोड़ो तो इसके बीच में आएगा।
फिर जो यहाँ पे आएगा इसको जोड़ो तो इसके बीच में आएगा, ऐसे जोड़ते चले जाओ, बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी पुश्तें खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे संख्या खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनंत संख्या होंगी। क्या होगा, यहाँ पे 9 और 10 के बीच में अनंत संख्या होंगी। और हम जानते हैं वास्तविक संख्या रेखा पर किसी भी दो पूर्णांक के बीच में अनंत संख्या होती है। क्या होती है, अनंत संख्या होती है। तो यहाँ से 9 और 10 के बीच में भी वैसे भी अनंत संख्या होंगी। तो जो संख्या यहाँ पे उपस्थित है वही संख्या वास्तविक संख्या रेखा पर भी उपस्थित है। तो अगर इसको हम a मान लें, ये हमारा समुच्चय, इसको समुच्चय के रूप में लेके चलें, तो मान लीजिए ये हमारा समुच्चय है a है और ये हमारा कोई समुच्चय, इसको हम b मान के चलें, तो यहाँ पे देखिए इसका जो अवयव है 9 और 10 के बीच जो भी संख्या 9 और 10 को लेकर वो यहाँ पे उपस्थित है। 9 और 10 के बीच में 9 और 10 को लेकर, तो ये जो एग्जैक्ट इसको ऐसे उठाए तो यहाँ पे अगर फिट करना चाहे तो फिट हो जाएगा। तो अगर इसका सारा का सारा जो अवयव है वो बी में है, यानी वास्तविक संख्या रेखा में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा अंतराल है 9, 10, वो हमारा क्या होगा, उप समुच्चय होगा आर का। क्या हो जाएगा, उप समुच्चय होगा आर का। उसी तरह से आप इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिए, इसको मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये आपको कहीं भी मिलेगा नहीं 11 में। अब यहां पे देख लीजिए, क्या ऋण 3, 4, तो यहां से हम इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। यहां से हमारा ऋण 3 होगा, ऋण 2 होगा, ऋण 1 होगा, 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे देखिए ऋण 3 और 4, अब क्या ये हमारा बंद अंतराल है। अगर ये हमारा बंद अंतराल है तो इसमें हम रंग देंगे, इसको भी रंग देंगे, इसको भी गोला करके रंग देंगे। क्लियर इतना। अब 3 और 4 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी, यहाँ पे देखिए ऋण 3 और 4, इसको देख लीजिए आप, जो जो पूर्णांक इसमें उपस्थित है वही वही पूर्णांक इसमें भी उपस्थित है। और इसके बीच में जो संख्या होगी, जाहिर सी बात है जो इसके बीच में संख्या होगी वहां पे उपस्थित होगी। तो ऋण 3 और 4 भी यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे भी ऋण 3 और 4 उपस्थित है। तो जो जो अवयव इसमें है वो अवयव वास्तविक संख्या रेखा के समुच्चय में भी उपस्थित है। तो जब इसका अवयव इसमें उपस्थित है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। किसका, ये हमारा क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। किसका, वास्तविक संख्या रेखा का उप समुच्चय हो जाएगा। और कौन सा समुच्चय होगा, उचित उप समुच्चय होगा। किस, क्यों, क्योंकि इसका जो अवयव है, अगर आपने उचित उप समुच्चय की परिभाषा अच्छे से क्लियर कर ली होगी तो यहाँ से आपको मैंने बताया था कि जो इसका अवयव है, अगर इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, उचित उप समुच्चय होता है। फिलहाल कंफ्यूजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन के लिए नहीं, ये डायरेक्ट आप पढ़ लीजिए, बस इतना जान लीजिए ये हमारा क्या होता है, उप समुच्चय होता है। किसका, वास्तविक संख्या रेखा का, या फिर कह लीजिए उचित उप समुच्चय होता है। दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो ये हमारा क्लियर हो गया, इसको आप कर लीजिएगा, इसको आप कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बंद खुला अंतराल क्या होता है, खुला बंद अंतराल क्या होता है। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कहाँ पे, प्रश्नावली पे। तो और वीडियो में बने रहिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।